औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खबर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब देखने सुनने वालों को सलाम। हम आपको सबिया और संतोष की जोड़ी के बारे में दो कहानियां पहले सुना चुके हैं। आज की कहानी सबिया संतोष की अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में नहीं है, उनकी शादी के बारे में नहीं है, उनके इश्क के बारे में नहीं है। ये कहानी है संतोष कुमार के इंतकाल कर जाने के बाद, जब सबिया बूढ़ी हो चुकी थी और फिल्मों में मां के किरदार करती थी, सानवी किरदार अदा करती थी, छोटे छोटे रोल अदा करती थी, थोड़ा सा मुआवजा लेती थी। वो जोड़ी जिसने वो खातून, पहले तो वो खातून जिसको फिल्म इंडस्ट्री की खातून अव्वल कहा जाता है, वो फिल्मी जोड़ी जिसने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सबसे ज्यादा मुआवजा लिया था, और वो मुआवजा उस जमाने में 25,000 रुपया था, जब 50,000 रुपए में फिल्म बन जाती थी। ये उस जमाने की बात कर रहा हूं। संतोष कुमार और सबिया ने ये बहुत अच्छा काम किया कि अपने अरूज के ज़माने में अपने बच्चों को अमेरिका भिजवा दिया, वहाँ पर तालीम दिलवाई, बच्चे पे पढ़े, बच्चों ने काम काज करना शुरू कर दिया। फिर एक बार एक बड़ी सनसनीखेज खबर अखबारात में आई, रसायल में आई। सोशल मीडिया का तो ज़माना उस वक्त इतना नहीं था, लेकिन दूसरे मीडिया पर यह खबर बहुत चली कि सबिया खानम जो अमेरिका में अपने बच्चों के पास रह रही हैं, अपना पेट पालने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए, अपने घर में समोसे बनाती हैं, खाना बनाती हैं, और वो समोसे और खाना लेके लोगों के घरों में जाती हैं और वहां फरोख्त करती हैं। इस बात पर यहां बहुत बहस हुई। ज्यादातर लोगों ने इसकी नफी की कि प्रोपेगेंडा है, झूठ है। एक मां, इतनी बड़ी मां, अपने गरीब अमीर बच्चों के साथ जो वहां साहब हैसियत थे उनके पास रह रही हो, वो समोसे बेच रही हो और वो लोगों के लिए खाना तैयार कर रही हो, लोगों के घरों में खाना और समोसे जाके बेचती हो, ये कैसे मुमकिन है? ये बात मेरे ज़हन में हमेशा रही। इस वाक़े के बाद मुझे जितनी बार अमेरिका जाने का मौका मिला, तो वहां मैंने एक मुशाहदा किया कि ये बूढ़ी औरतें जो घरों में अकेली होती हैं, उनकी बेटियां, बेटे, उनकी बहुएं अपने अपने काम पे चली जाती हैं, तो ये बूढ़ी औरतें या तो उनके बच्चों को खिलाती हैं, खेल कूद में मसरूफ रखती हैं, और या कोई ना कोई काम करती हैं। मैं अभी भी आखिरी बार कुछ 6 महीने 8 महीने पहले कनाडा रह के आया हूं, वहां भी मैंने ये हालात देखे, अमेरिका में भी देखे कि वो औरतें जिनके शौहर अच्छी कमाई करते हैं और वो खुद नौकरी नहीं कर सकती, उनकी तालीम इतनी नहीं है कि मुलाजमत कर सके, ये उम्र इतनी नहीं है कि मुलाजमत कर सकें, वो घरों में खाने तैयार करती हैं, खाने पीने की दीगर अशिया तैयार करती हैं, लोगों के घरों में जाके तक फरोख्त करती हैं, या लोग उनको घरों में जाके खरीदते हैं। तो ये कोई ऐसा बड़ा वाकया नहीं था जिसको उछाला जाता। अगर सबिया खानम ने वहां पर समोसे तैयार करके फरोख्त किए या खाना तैयार करके फरोख्त किया, तो हमारे मुआशरे में, चूंकि हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं
जिन्होंने कामकाज कुछ नहीं करना होता, जो अपने बूढ़ों को कमरों में बंद करके मार देते हैं, उनका ध्यान भी नहीं रखते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, वो लोग जो ऐसा करते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात करता हूं कि माँ जी तुम बैठे रहो, माँ जी तुम ना उठया करो, माँ जी तुम लंबे पे रहा करो, रजाई लैके लंबे पे रहा करो, तुम बैठते रहा करो, माँ जी तुम बस कुर्सी ते बैठ जाया करो, माँ जी तुम बस धुप्पे बैठ जाया करो। उन मुआशरों में जहां औरत के अंदर ताकत है, सकत है, काम कर सकती हैं, उम्र उसकी जितनी भी हो, वो वहां काम करती हैं। अगर सुबिया खानम ने समोसे बेचे थे, मैं नहीं जानता बेचे थे या नहीं बेचे थे, अगर बेचे थे, खाना बना के लोगों के घरों में फरोख्त किया था, तो ये अचंभे की बात नहीं है। ये मगरबी मुआशरे की एक रिवायत है, वहां ये सब चलता है। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की छोटी सी वजाहती कहानी। अगली कहानी का इंतजार करें। हम आपको लंबा इंतजार नहीं कराते, कोशिश करते हैं कि नागा ना हो, नागा हो जाता है। वो कहते हैं ना, जिंदगी में और भी मोहब्बत के सिवा और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो हम भी उसी तरह के लोग हैं। ये यूट्यूब चैनल खबर नईम हाशमी, ये कमाई का जरिया हमने नहीं बनाया। कमाई के लिए हमें भी मेहनत करना पड़ती है, कई रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। आप पर बेरोजगारी के दिन भी आते हैं, आप पर एज फैक्टर भी होता है, कई चीजें होती हैं। तो हमारा इस वक्त मसरूफियत का जो सबसे बड़ा हथियार है, वो है हमारा यूट्यूब चैनल खबर नईम हाशमी ऑफिशियल। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी घंटे के बटन पे हाथ रखिए, इसको लाइक कीजिए, इसको फॉरवर्ड कीजिए दोस्तों में, ग्रुपों में, इसको चारों तरफ फैलाएं, क्योंकि ये हम सब का चैनल है। तो नाजरीन, आज आपसे इजाजत चाहता हूं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।